प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित नई शराब नीति के खिलाफ कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ सरकार लाडली बहना योजना के जरिए महिला सशक्तिकरण का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर शराब को सस्ता कर महिलाओं के घरों में कलह पैदा करने का प्रयास कर रही है। द्विवेदी ने धार्मिक नगरों में शराबबंदी की मंशा पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बीजेपी शासित गुजरात और बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां शराबबंदी के बावजूद नकली शराब से होने वाली घटनाएं लगातार सामने आती है। कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी इस शराब नीति का पुरजोर विरोध करेगी और किसी भी हाल में मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नहीं बनने देगी। देश में सरकार नई शराब नीति बनाने जा रही है। सुना है कि 17 धार्मिक शहर चुने गए जहां शराबबंदी लागू की जाएगी। भाजपा शासित ही गुजरात है, बिहार है। क्या वहाँ शराबबंदी लागू होने के बाद शराब की खपत खत्म हो गई? सुना तो ये गया है कि शराब नकली ज़्यादा बन रही है और उसके कारण कई बड़े बड़े हादसे हुए हैं और मध्य प्रदेश से शराब तस्करी के रूप में कई गैंग पकड़ाई है जो गुजरात ले जा रही है। तो शराबबंदी के स्थान पर अगर आप ऐसे धार्मिक स्थलों पर शराब के खिलाफ चेतना जगाएं और वहाँ राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुकानें ना हों, शराब नीति का पालन करें और यह सुनिश्चित करें कि शराबबंदी करने के बाद अगर वहाँ शराब बिकी तो संबंधित अधिकारियों को दंड का प्रावधान तुरंत दिया जाएगा। कलेक्टर हो, आबकारी अधिकारी हो या कमिश्नर हो, उसको तुरंत सजा मिले ताकि शराबबंदी सक्सेस हो। दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अब आप एक नीति बनाने जा रहे हैं कि शराब सस्ती करेंगे। शराब सस्ती करेंगे क्यों? आवश्यक वस्तु है, इसके बिना जीवन नहीं हो सकता। इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? अधिक लोग शराब पिएंगे, खपत अधिक बढ़ेगी तो घर में कलह बढ़ेगा, कानून व्यवस्था का सवाल उठेगा। इसका मतलब एक तरफ आप लाडली बहना योजना चला करके महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ शराब सस्ती करके उनके घर में ही घर कलह पैदा कर रहे हैं, विवाद पैदा होगा। अगर आपकी नीति साफ है तो आप दूध, दही, पेट्रोल, डीजल आदि सस्ता कर दें। शराब कोई दवा तो नहीं है, लेकिन अगर आपकी निगाह में शराब नीति परिवर्तित करने के लिए शराब सस्ती करना है तो मतलब आप उसको दवा मानते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या इन 17 शहरों में ही धार्मिक स्थल है? अब जैसे इंदौर में हरसिद्धि मंदिर के पास शराब की दुकान है, क्यों नहीं हटी? तो आपकी शराब नीति में यह होना चाहिए कि जो पूर्व की शराब नीति है उसका पालन किया जाए। धार्मिक स्थल, एजुकेशन, अस्पताल और रहवासी क्षेत्र, ऐसे रहवासी क्षेत्र जहां पर 50% महिलाएं हस्ताक्षर करके शराब दुकान का विरोध करती हैं। कांग्रेस के समय की ये नीति है, आप उस नीति का पालन करें। आपने उस नीति को ख़त्म किया ही नहीं है। तो रहवासी क्षेत्रों से दूर और राष्ट्रीय राजमार्ग और नेशनल हाईवे, इन दोनों से 500 मीटर की दूरी पर आप शराब की दुकानें खोलने के नियम का पालन करें। कांग्रेस के बैनर पे तले हमने कोई आंदोलन तो नहीं किया, लेकिन मैंने जरूर किया जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने सहभागिता की। इसमें मुख्यमंत्री तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान के वजन से भी ज़्यादा महिलाओं की चिट्ठियां हमने घर घर से लिखवाई थी, केवल इंदौर शहर से थी। इसका मतलब है कि शराब के खिलाफ महिलाओं के अंदर आक्रोश है। अगर आपने नियमों का पालन नहीं किया, जो आज आपने शराब के हाथे बंद कर दिए, लेकिन शराब खुलेआम लोग चौराहे पर पी रहे हैं और आप अब कह रहे हैं कि 100 मीटर के दूर आप लाइसेंस देंगे, बियर बार टाइप का बनाएंगे छोटे, तो आप इसका मतलब है कि शिवराज सिंह चौहान की किसी दूसरी नीति को बदलने जा रहे हैं। मतलब शिवराज सिंह चौहान की शराब नीति गलत थी। इस प्रकार से हमारा तो स्पष्ट आरोप है कि आप शराब नीति के आड़ में शिवराज सिंह चौहान को नीचा दिखाना चाहते हैं और अहाते जो बंद किए गए थे और आहतों के कारण जो कानून व्यवस्था चरमराई है, पुलिस की, आबकारी विभाग की, प्रशासन की बंदी हर शराब दुकानों पर है, अराजकता का माहौल है, आप छोटे छोटे स्थानों पर और अराजकता का माहौल पैदा करेंगे। हम महिलाओं के साथ इस मामले में पुनः मैदान पकड़ेंगे। कांग्रेस का बैनर भी रहेगा, परंतु सामाजिक बैनर ज़्यादा इस पर काम करेगा और शराब नीति जैसे ही आती है हम इसका सड़क पर विरोध करेंगे।